शरण में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चौंकाने वाला खुलासा किया। ये खुलासा उनकी हत्या की साजिश को लेकर है। हसीना ने बताया, अगर वो बांग्लादेश से समय रहते नहीं निकलती हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन किसने रची उनकी हत्या की ये साजिश और इससे कैसे बची हसीना, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे, चर्चा भी करेंगे कि बांग्लादेश और भारत के बीच जो बाड़ लगाई जा रही है, जो किलेबंदी की जा रही है, वो बांग्लादेश को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि भारत भी ये बात जानता है कि बांग्लादेश की सीमाओं पर अगर सबसे ज़्यादा खतरा है तो वो घुसपैठ का है, और वो घुसपैठ बांग्लादेश से होने वाली है। और उस घुसपैठ में पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादी और एजेंट भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए भारत के विदेश मंत्रालय ने आज ये साफ संकेत दे दिया है कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत जो भी अपनी सीमाओं पर बाड़ेबंदी कर रहा है उसको सकारात्मक और सहयोगात्मक तरीके से बांग्लादेश लेगा। जहां तक कि हमारे संबंधों का है, हम चाहते हैं कि बांग्लादेश से हमारे संबंध बेहतर रहे, लेकिन जो बयान निकल कर आया शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के सोशल मीडिया अकाउंट पर जो ऑडियो आया है, उस ऑडियो के कारण पूरे बांग्लादेश में हड़कंप है। सुनिए क्या कहा शेख हसीना ने, देखिए। यूनुस के इरादे सामने आ गए हैं। यूनुस के खूनी प्लान से पर्दा उठ गया है। यूनुस बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ क्या करने वाले थे, दुनिया को पता लग गया है। 5 अगस्त को शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से ये देश जल रहा है, धधक रहा है, हिंसा की आग में सुलग रहा है, और अब इसका हाल भी इसके नए दोस्त पाकिस्तान जैसा होने वाला है। कट्टरपंथी सड़कों पर नंगा नाच कर रहे हैं। ये बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं, हिंदुओं की हत्या की जा रही है। हिंदू न यूनुस को नजर आ रहा है, न उनकी पुलिस को। सब आंखें बंद करके बैठे हैं। बांग्लादेश में क्या होने वाला है, उनके साथ क्या होने वाला है, शेख हसीना ये भाप गई थी, इसलिए उन्होंने बांग्लादेश छोड़ने का इरादा किया। बांग्लादेश छोड़ने के बाद से शेख हसीना हिंदुस्तान की शरण में हैं। यूनुस सरकार लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। इन सब के बीच शेख हसीना ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिसने शांति का नोबेल पुरस्कार पा चुके यूनुस के चेहरे से नकाब उतार दिया है। शेख हसीना ने बता दिया है, यूनुस भेड़ की खाल में भेड़िया हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सत्ता से बेदखल होने के बाद अपने और अपनी बहन शेख रेहाना के खिलाफ हत्या की साजिशों का खुलासा किया है। हसीना ने बांग्लादेश आवामी लीग के फेसबुक पेज पर पोस्ट कर एक ऑडियो संदेश दिया है। रेहाना और वो सिर्फ 20-25 मिनट के अंतर से मौत से बच निकली। रेहाना और मैं बच गईं, सिर्फ 20-25 मिनट के अंतर से हम मौत से बच निकली। मुझे लगता है ये अल्लाह की मर्जी है कि मैं बच गई। 21 अगस्त 2004 का ग्रेनेड हमला, कोटालीपारा बम साजिश और अब ये हालिया खतरा, वरना मैं आज जिंदा नहीं होती। मतलब 5 अगस्त को शेख हसीना और उनकी बहन रेहाना इस भीड़ के हाथ लग जाती या बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के हाथ लग जाती तो उनकी हत्या कर दी जाती। शेख हसीना का यह खुलासा चौंकाने वाला है। इस खुलासे ने यूनुस की पोल खोल दी है, उनके इरादे की पोल खोल दी है। वो भारत से शेख हसीना को वापस सौंपने की मांग क्यों कर रहे हैं, इसकी पोल खुल गई है। मतलब साफ है, जब तक बांग्लादेश में यूनुस का राज है, शेख हसीना का वहां जाना खतरे से खाली नहीं।
नहीं होगा क्योंकि उनके चंद एक कारण हैं। 5 अगस्त 2024 में वो आई थी और आने के बाद उन्होंने ये जाहिर किया है कि उनकी हत्या की साजिश हुई थी वहाँ बांग्लादेश में। उनके आने के बाद उनके ऊपर बहुत सारे केसेस लगाए गए हैं और उनके पासपोर्ट को भी इवोक कर दिया गया है। बांग्लादेश ने किया है। वो भारत में रहती हैं और अभी हैं, और भारत सरकार ने तो जो जाहिर है उन्होंने उसके पासपोर्ट को तो इवोक नहीं किया है। और जब उन्होंने ट्राई किया था कि दूसरे किसी देश में जाएं, जैसे यूके के लिए, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के लिए, तो वहाँ से एक्सेप्टेंस नहीं आएंगे, तो भारत में रह रही हैं। इसके पहले भी शेख हसीना भारत में रही हैं। 71 के बाद 1975 में जब शेख मुजर्रहा को मार दिया गया था, मिलिट्री कू हुई थी और उनको मारा गया, उनकी वाइफ को मारा गया, उनके 3 बच्चों को मार दिया गया था, बेटों को। और केवल शेख हसीना, उनकी सिस्टर बाहर पढ़ रही थी जर्मनी से, इसलिए बच गई थी। हालांकि इस बीच हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को उसकी हैसियत बता दी है। बॉर्डर विवाद पर भारत ने यूनुस सरकार को कड़ी चेतावनी दे दी है। भारत ने बांग्लादेश को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। हमने कार्यवाहक उप उच्चायुक्त को बुलाया था और सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। हम सीमा पार आपराधिक गतिविधियों, तस्करी और अवैध व्यापार को प्रभावी ढंग से रोककर बांग्लादेश के साथ अपराध मुक्त सीमा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के सुखदेवपुर में भारत की तरफ से की जा रही फेंसिंग का बांग्लादेश ने विरोध करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के एक्शन के बाद उसे पीछे हटना पड़ा। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है, जो कि विश्व की सबसे 5वीं बड़ी बॉर्डर है और भारत की सबसे बड़ी बॉर्डर है अपने पड़ोसी देशों से, ये 4096 किलोमीटर की तकरीबन बॉर्डर है। उसको अब्सोल्युटली अपराध मुक्त, अब्सोल्युटली जिसको वायलेंस फ्री कहे, या जो हमारे एक दूसरे के बीच में जो विवाद है उससे मुक्त चाहता है, और भारत ने इसको क्लियर कर दिया है। इंटरिम गवर्नमेंट जब आई है, यूनुस की गवर्नमेंट, वो जो एक पहले समझौता हुआ था, एक ये हुआ था कि ये लगाया जाएगा तकरीबन 3271 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर में, जो रिवराइन टेरिन को छोड़ के जहाँ नहीं लगाया जा सकता है। बांग्लादेश का भी हाल पाकिस्तान जैसा होने वाला है। जैसे टीटीपी ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है, ठीक वैसे ही इस वक्त बांग्लादेश की सीमा पर अराकान आर्मी खूंटा गाड़ कर बैठी है। बताया जा रहा है कि अराकान आर्मी की नजर इरावदी नदी के किनारे जुंटा शासन के हथियार कारखानों पर है। इनमें सबसे ज्यादा कारखाने मागवे और बागो क्षेत्र में हैं। मागवे और बागो के हथियार कारखाने इरावदी नदी के पश्चिमी तट पर स्थित हैं। ये कारखाने रॉकेट प्रिपेल्ड ग्रेनेड और बड़े कैलिबर हथियारों के गोला बारूद बनाते हैं। हथियार कारखानों वाले क्षेत्र तक पहुंच एन पदान रोड से ये सड़क रखाइन पहाड़ों को मागवे क्षेत्र से जोड़ती है। ये हथियार विद्रोही गुटों के पास गए तो किसी बड़े संघर्ष की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। खासकर इसका इस्तेमाल अराकान आर्मी बांग्लादेश के खिलाफ करेगी। म्यांमार का हिस्सा है, वो तकरीबन 2010 किलोमीटर का है। भारत के साथ तो आप जैसा मैंने बताया 4096 किलोमीटर का लंबा है, मगर उनके साथ 2010 किलोमीटर का है। और रखाइन स्टेट के ऊपर में जो अराकान आर्मी है, जो कि बांग्लादेश की मिलिट्री जुंटा के साथ जूझ रही है, और उनका टोटल इस इलाके में कब्जा हो चुका है, और ख़ास करके जो बॉर्डर है 2010 किलोमीटर के ऊपर में, और वो अब अराकान आर्मी इनसाइड बांग्लादेश भी, खास करके रोहिंग्या के जो कैंप्स हैं, जो उनके ऊपर भी हमला कर रही है। वो बांग्लादेश के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हो सकता है कि ये 210 किलोमीटर का जो इलाका है, ये पूरे के पूरे और उसके निकटवर्ती इलाकों में अराकान आर्मी का कब्जा हो जाए। यूनुस पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। उनकी तुलना अब रोम के नीरो से की जाने लगी है, और ऐसे ही चलता रहा तो ये देश एक दिन अपनी ही लगाई आग में झुलस कर रह जाएगा।